हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम HBSC बोर्ड 10th क्लास का PYQ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो स्टार्ट कर रहे हैं। हरियाणा बोर्ड के साथ में हम CBSE बोर्ड के भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। तो आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास में 2025 में स्टैंडर्ड का है, ये सेट ए का 2025 सेट ए क्वेश्चन है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y can be expressed as x is equal to 12 a cube b5 and y is equal to 14 a power 4 b cube where a and p are prime numbers then LCM। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप पे जब क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टेटमेंट राइट किया गया है, तो हमें मेनली जो क्वेश्चन है उसमें करना कैसे है, क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आई हिंदी और इंग्लिश मीडियम से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हमें मेनली एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको बता दूं एलसीएम में करना क्या है। एक्चुअली जो अपने पास में एक तो वैल्यू क्या है, x है 12 a क्यूब b की पावर 5 और y वैल्यू है y 14 a 4 b 3। देखिए जब भी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो एलसीएम में याद रखेंगे आप, जो भी ए बी या फिर 2 3 प्राइम नंबर कुछ भी यूज किया गया है, एलसीएम उसकी हाईएस्ट पावर लेके चलना आपको। a की पावर 3 a की पावर 4, हाईएस्ट पावर क्या है, a की पावर 4, b की पावर 3 b की पावर 5, तो हाईएस्ट पावर क्या है, b की पावर 5। देखिए ये तो हमारे पास में a और b के क्रम में हो गया। अब हम देखेंगे 12 और 14 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। देखिए एलसीएम ऑफ 12 एंड 14, देखिए टू मेथड से कर सकते हो आप। एक तो प्राइम फैक्टर है, एक सेकेंडली आप ऐसे भी करते हैं 2,14 राइट करके पहले 2 पे गया 6, ये 7, देखिए फिर 2 पे जैसे 3 और ये 7, 3 पे गया तो 1, 7 7 पे गया तो हमारे पास में 1 और 1। देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो 84 हमारे पास में क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो क्वेश्चन है जो एलसीएम है x, y का, तो क्या रहेगा 84 a 4 और b 5, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। क्लियर है। सिमिलरली अगर स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में हमें एलसीएम के साथ में एचसीएफ फाइंड आउट पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एचसीएफ, तो मैं एक पॉइंट और बताऊंगा आपको। एलसीएम में हाईएस्ट पावर स्टडी करना है हमें, और एलसीएम में हाईएस्ट और एचसीएफ में क्या लेके चलेंगे हम, जो स्मॉल पावर है। देखिए अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो A4 और B3, इसमें स्मॉल पावर क्या है 3, B5 और B की पावर 3, स्मॉलेस्ट पावर कितने हैं 3। ये तो A और B में कॉमन आ गया, A की पावर 3 B की पावर 5 A4 और B3 में। अब देखो 12 और 14 में कॉमन देखेंगे, मतलब 12 और 14 का एचसीएफ निकालेंगे। आपको पता है 12 को हम 4 3 जा या 3 4 जा राइट कर सकते हैं, और 4 को राइट कर सकते हैं 2 इंटू में 2, 4 इंटू में ये 3 ऐसे, और 14 को राइट कर सकते हैं 2 इंटू में 7। तो आप देख सकते हो इनमें 2, 12 और 14 में जो कॉमन है वो ओनली क्या है, 2 है। तो एचसीएफ क्या आ गया 2। तो इसका मतलब जो x और y नंबर है उसका एचसीएफ क्या रहेगा, 2a क्यूब b 3 और एलसीएम 84 a रेस्ट पावर 4 b रेस्ट पावर 5। तो स्टूडेंट्स अब जो हम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए एचसीएफ और एलसीएम, तो इस बेस से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा। सेकेंडली याद रखना आपको, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य, जो किसी से भाग न हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और जो एग्जाम्पल है प्राइम नंबर के वो होते हैं, स्टार्टिंग होती है 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और स्मॉलेस्ट के साथ में 2 एक इवन प्राइम नंबर भी है। इसके बाद में जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आता है 2 के बाद में, वो क्या आता है 3, और 3 एक स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद में क्या आता है 5, और उसके बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13 और 17, ऐसे ही चलते रहते हैं। कुछ एक पॉइंट मैं और आपको बताना चाहूंगा, 1 to 25 तक, टिल 1 to 25 देयर आर 9 प्राइम नंबर्स। कितने हैं, 9, और 25 to 50
तक हमारे पास में 6 प्राइम नंबर होते हैं, 50 टू 75 तक हमारे पास में 6 होते हैं, और 75 टू 100 तक हमारे पास में 4 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसका मतलब 1 टू 100 हमारे पास में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर में हमें क्या डिस्कस करना है कि जो प्राइम नंबर होते हैं ना, उसके अगर हम फैक्टर्स की बात करें, जिसको हम हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, तो प्राइम नंबर्स के ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो नंबर खुद रहता है, द नंबर इटसेल्फ, एंड अदर फैक्टर इज 1। तो देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। क्लियर है? ये हो जाता है हमारे पास में। अभी मैं आपको प्राइम नंबर के ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है वो भी बताऊंगा, कि जो प्राइम नंबर्स है, अगर उसका एचसीएफ पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए? एचसीएफ। एचसीएफ किसका? प्राइम नंबर का। और प्राइम नंबर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकती है। अगर कितने भी प्राइम नंबर अगर उसका हम एचसीएफ फाइंड आउट करें, तो क्या रहेगा प्राइम नंबर का एचसीएफ? मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, एचसीएफ प्राइम नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, जितने भी, तो उनका प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 ही रहेगा। स्टार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पेपर में मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है इसका प्राइम नंबर्स का, तो क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को जो भी मैं ये टॉपिक्स आपको करवा रहा हूँ, एग्जाम पेपर में से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, इनको अच्छे से नोट कर लो जो स्टेप कर रहे हैं। ठीक है? तो